भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार पूरा सहयोग देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेमौसम बारिश से फसलों के हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा। और महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। भोपाल में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वस्त किया कि वे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केंद्र के सहयोग में कोई कमी नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने इस अवसर पर जबलपुर के कैंसर इंस्टीट्यूट को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को 60% से बढ़ाकर 75% किए जाने, दमोह, सिवनी और छतरपुर में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिए औपचारिक अनुमोदन का आग्रह किया। श्री चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री से भोपाल गैस पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर हुई बेमौसम बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षति के आकलन के निर्देश दिए हैं। किसानों को आवश्यकता अनुसार फसलों की क्षति के आधार पर जरूरी राहत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के कुछ स्थानों पर बेमौसम बारिश और कहीं कहीं हुई ओलावृष्टि से फसलों को पहुंची क्षति की जानकारी प्राप्त की है और संबंधित जिलों के कलेक्टर्सों के साथ ही राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिलों में कहीं कहीं फसलें आड़ी हो गई हैं, क्षति का आकलन किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी फील्ड में हैं और सर्वे कार्य कर रहे हैं। किसानों को जैसा नुकसान हुआ है उन्हें आवश्यक राहत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि किसानों को हुए नुकसान की जानकारी लेकर प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। संकट के समय राज्य सरकार किसान भाइयों के साथ है। किसानों को राहत देने में विलंब भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। इसके लिए लोग नमो ऐप या MyGov मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल में भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित सार्थक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। यह प्रदर्शनी आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश की उत्कृष्ट संस्थाओं के कई शिक्षाविद भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था पर मंथन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 17 मार्च को इसके समापन सत्र में शामिल होंगे। प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए हुए आरक्षण पर उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा लगाई गई रोक को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। सरकार की ओर से जल्द ही विशेष अनुमति याचिका दायर की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कल मुरैना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों के लिए प्रत्येक नगर के विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सभी वर्गों और प्रबुद्ध जनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। प्रदेश के वन क्षेत्रों में निवास करने वाले तेंदुपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशी और प्रबंधकों के बच्चों की शिक्षा के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं।
लघु वनोपज संघ द्वारा एकलव्य शिक्षा विकास योजना के जरिए संग्राहकों के बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों में सहायता प्रदान कर उनका भविष्य संवारा जा रहा है। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि वन विभाग में एकलव्य शिक्षा विकास योजना संचालित इस योजना में तेंदुपत्ता संग्राहक, फल और प्राथमिक मुंशी, प्राकृतिक वनोपज समिति प्रबंधकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि एकलव्य शिक्षा विकास योजना में वित्त वर्ष 2020-21 में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए अब तक 935 छात्र छात्राओं को 9,88,43,000 रुपये की सहायता दी गई है। इनमें स्कूल शिक्षा के 739, स्नातक स्तर के 139 और 57 तकनीकी शिक्षा स्नातक के छात्र छात्राएं शामिल हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक, फल मुंशी और प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधकों के बच्चों की पिछली परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने पर इस योजना से लाभ लेने की पात्रता है। इसके अलावा संग्राहकों के लिए यह जरूरी है कि पिछले 5 वर्ष में कम से कम 3 वर्ष की अवधि में न्यूनतम 1 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया हो। फल मुंशी और समिति प्रबंधक द्वारा न्यूनतम 3 वर्षों में तेंदुपत्ता सीजन में कार्य करना जरूरी है। इस महत्वाकांक्षी योजना में छात्र छात्राओं को शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकें, छात्रावास व्यय और वर्ष में एक बार घर आने जाने के लिए यात्रा व्यय की पूर्ति की जाती है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रुपये अधिकतम वार्षिक सहायता, कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 15,000, गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 और व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को अधिकतम 50,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी कर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया है कि नवीन निर्देशों के पालन के लिए प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को अवगत करवाया गया है। डॉक्टर राजौरा ने बताया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम एवं उज्जैन में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोको टोको संबंधी जन जागरण की सूचनाएं सतत रूप से प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल और इंदौर जिलों तथा महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में बंद हॉल में जो भी कार्यक्रम आयोजित हों उनमें समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में क्षमता के 50% और अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। डॉक्टर राजौरा ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती समस्त जिलों में आवागमन करने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में महाराष्ट्र से आने जाने वाले मालवाहक ट्रकों तथा वाहनों के आवागमन को निर्बाध रखा जाएगा। महाराष्ट्र से आने वाले समस्त यात्रियों को 7 दिन के लिए आवश्यक रूप से क्वारंटाइन करने की सलाह देने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दूसरे T20 में 7 विकेट से हरा दिया। 165 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 73 और ईशान किशन ने 56 रन की पारी खेली। ईशान डेब्यू मैच में 50 लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। कोहली की T20 करियर में यह 26वीं 50 रही। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम ने 6 विकेट गंवाकर 164 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 17.5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 166 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर पर है। सभी मैच अहमदाबाद में ही खेले जाएंगे। तीसरा मुकाबला 16 मार्च को खेला जाएगा। पहला मैच इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीता था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल गैरतगंज में 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया।
इस शिविर में सामान्य और जटिल बीमारियों का परीक्षण और इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। भोपाल स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आज से 2 दिवसीय अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। गुना जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। खंडवा जिले में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी के लिए 21 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह खरीदी 22 मार्च से 15 मई तक की जाएगी। मुरैना जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज करते हुए एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अशोकनगर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अब 16 केंद्र संचालित किए जाएंगे। यह सभी केंद्र आज से शुरू होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार पूरा सहयोग देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेमौसम बारिश से फसलों के हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा। और महापौर और अध्यक्ष पद के लिए हुए आरक्षण पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।